राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज है अघन मास की शुक्ल पक्ष का बुधवार और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बुधवार के दिन सुने जाने वाली गणेश भगवान की कथा। इस कथा के सुनने से लक्ष्मी जी और नारायण जी की विशेष कृपा होती है और बुद्धि तथा विद्या के दाता रिद्धि सिद्धि के संगी गणेश जी भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी एक गांव से गुजर रहे थे। ठंडी ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूसक पर सवार होकर चले जा रहे थे। उस गांव के सभी खेत बहुत हरे भरे थे, तो उन्हीं खेतों में आनंद से गुजरते हुए गणेश जी ने आनंदवश फसलों में अपना हाथ फिराने लगे। ऐसा करते हुए गणेश जी के हाथ में फसल के कुछ दाने आ गए। अब गणेश जी को तो बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि उनसे तो चोरी हो गई। भले ही ये दाने मैंने जानबूझकर नहीं चुराए, पर अब तो ये फसल के दाने मेरे हाथ में आ गए हैं। मुझे तो इसके लिए कार्य तो करना ही होगा। अब गणेश जी भगवान जी ने जब इन दानों को गिना तो वे 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उसके यहाँ इन दानों का कर्ज चुकाने के लिए अपना भेष बदल कर रहने लगे। गणेश जी ने यहाँ जो उस खेत का मालिक था उस सेठ के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने देखा और हाथ धोते हुए सेठानी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर राख की बजाय मिट्टी से सेठानी के हाथ धुलवा दिए। अब सेठानी को तो बड़ा गुस्सा आया। वो सेठ जी से शिकायत करते हुए कहने लगी, देखो तो भला इस नौकर की हिम्मत, आज तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी ने गणेश को बुलाया तो कहने लगे, क्यों रे गणेशिया, तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे कि मैं तो बस यही बता रहा था कि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से माता लक्ष्मी खुश होकर घर में विराजमान रहती हैं। अब सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया कह तो ठीक ही रहा है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद अब सेठ जी ने गणेश से कहा, हे गणेशिया, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। अब सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर डुबकी लगवाकर खूब अंदर से नहलवा लाई। अब सेठानी ने फिर से नाराज होकर सेठ जी से कहा, किसने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में घसीट कर मुझे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से फिर पूछा, क्यों रे गणेशिया, आज तूने ऐसा क्यों किया? तब रूप बदले हुए गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में राजपाट मिलता है। अब सेठ जी ने सोचा, गणेश कह तो ठीक रहा है। कहने लगे, ठीक है रे गणेशिया। एक दिन सेठ जी घर में पूजा पाठ करवा रहे थे। अब हवन करवाने लगे तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी को बुला लाओ। अब जब गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर पूजा के लिए चलने लगी, तो गणेश जी ने उनकी चुनरी पकड़कर फाड़ दी। अब इस पर तो सेठानी को बड़ा गुस्सा आया और सेठ जी से कहने लगी कि ये देखो भला, आज तो इसने क्या ही हरकत कर दी है। तब सेठ जी ने पूछा, क्यों रे गणेशिया, ऐसी क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब सेठ जी कहने लगे कि काला वस्त्र पूजा के समय नहीं पहनते। काला वस्त्र पूजा के समय पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। इसलिए मैंने सेठानी की काली चुनरी फाड़ दी और लाल चुनरी पहनने को कहा। अब सेठ जी कहने लगे कि गणेश है तो बहुत समझदार और अपने मन में भी सोचा कि ये गणेश या तो बहुत ही
सुलझाऊ और समझदार है। अब जब पूजा शुरू करने लगे तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तो गणेश की मूर्ति लाना ही भूल गया हूँ, अब क्या करें। तो रूप बदले हुए गणेश जी कहने लगे कि मुझे ही बिठाकर मूर्ति बना लो, मुझे ही विराजमान कर लो, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। अब यह सुनकर तो सेठ जी को भी बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे, क्यों रे गणेशिया, अब तक तो तुमने इस सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और यह कहकर गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। यह देखते ही तो सेठ और सेठानी जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक हो गए और श्रद्धापूर्वक गणेश भगवान की पूरे मन से पूजा और पाठ किया। अब पूजा समाप्त होते ही गणेश भगवान जी उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब पूजा समाप्त हुई, सब काम निपट गए। तो अब सेठ और सेठानी को तो बड़ा पछतावा हुआ। वे दोनों आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि हमसे तो बड़ी भारी भूल हुई है। हमारे पास स्वयं गणेश जी रहते थे और हमने तो उनसे पता नहीं क्या क्या काम करवाए हैं। यह सोचकर वे तो मन में बड़े दुखी हुए। उसी रात गणेश जी ने उनके स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए ही तुम्हारे यहाँ कार्य किया है। मेरे हाथ में तुम्हारी फसल के 12 दाने आ गए थे। उसी कर्ज को चुकाने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष कार्य किया। तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। और यह कहकर सेठ जी को खूब आशीर्वाद दिया और गणेश जी की कृपा से यहाँ सेठ जी के यहाँ पहले से भी कई गुना धन धान्य हो गया, खूब माया हो गई, करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस सेठ सेठानी पर कृपा की, ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखना। यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में धन धान्य अन्न धन के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। जय जय राधे कृष्णा। अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर गणेश भगवान की पूजा करती, खूब मन से उन्हें नहलाती धुलाती, तभी कुछ खाती पीती थी। तो बुढ़िया माई रोज एक मिट्टी का गणेश भगवान बनाती, उनकी पूजा पाठ करती। तो एक दिन उनके पड़ोस में ही एक घर बनने की कार्य हो रहा था। तो बुढ़िया माई उसे देखकर सोचने लगी कि मैं मिट्टी का गणेश नहलाती धुलाती हूँ तो वो रोज़ अच्छे से मन से नहीं नहला पाती, मिट्टी में ही गीला हो जाता है। अगर मैं सीमेंट का बनवा लूँ तो वो पक्का हो जाएगा और मैं खूब मन से फिर गणेश भगवान की पूजा कर सकूँगी, अच्छे से नहला धुला सकूँगी। यह सोचकर बुढ़िया माई वहाँ काम पर लगे हुए मिस्त्रियों के पास गई और उनसे कहने लगी कि बेटा, मेरा सीमेंट से गणेश भगवान बना दो, जिससे मैं खूब मन से उनकी पूजा कर पाऊँ। रोज़ नहलाती धुलाती हूँ तो मिट्टी के गणेश भगवान रोज़ ही मिट्टी के हो जाते हैं, समा जाते हैं, तो मैं उनकी मन से अच्छे से नहला धुला भी नहीं पाती। यह सोचकर बुढ़िया माई उनसे बार बार विनती करने लगी, पर उन्होंने तो कहा, ना ना बुढ़िया माई, हमें तो बहुत काम है, शाम को ठेकेदार आएगा तो हमसे पूछेगा, हम तो नहीं बना सकते। बुढ़िया माई के बार बार कहने पर भी उन्होंने बुढ़िया माई के लिए गणेश भगवान नहीं बनाए। अब बुढ़िया माई बेचारी मायूस होकर वहाँ से चली गई। अब शाम को जब ठेकेदार आए और उन्होंने उनसे पूछा कि कितना कार्य हुआ है, तो वो कहने लगे, पता नहीं, हम तो सुबह से ही लगे हुए हैं, पर कोई भी कार्य सीधा ही नहीं हो रहा है। कभी यह दीवार बनाते हैं, कभी गिर जाती है, दूसरी बार बनाई तो टेढ़ी बने जा रही है। हम तो सुबह से इसी काम में ही लगे हुए हैं। और तो और एक बुढ़िया माँ आई थी गणेश भगवान बनाने, हमने तो वो भी कार्य नहीं किया। हम तो गणेश जी भगवान की मूर्ति ना बनाकर भी अपने ही कार्य में लगे रहे। अब ठेकेदार को तो सारी बात समझ में आ गई कि ये तो सब गणेश भगवान के ही नाराज़गी का दोष है, और उन्होंने
उन मिस्त्रियों को डांटते हुए कहा कि जाओ जाओ, सबसे पहले बुढ़िया माई को मना कर लेके आओ, सबसे पहले गणेश भगवान को मनाओ, तभी तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे। तो दोनों भागते भागते बुढ़िया माई को बुला लाए और कहने लगे कि बैठो माई, सबसे पहले हम आपके लिए गणेश भगवान जी बनाते हैं, तभी हमारे भी दोष उतरेंगे, तभी हमारे भी कार्य सिद्ध होंगे। तो यह सुनकर बुढ़िया माई को मनाकर उन्होंने उनके लिए सीमेंट से गणेश भगवान बनाए। सबने मिलकर गणेश भगवान की पूजा की, अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। अब गणेश भगवान तो हैं ही विनम्र, उन्होंने तो उनको माफ़ कर दिया और गणेश भगवान की कृपा होते ही उनके सब कार्य जो अभी तक नहीं हो रहे थे सब सिद्ध हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उनके कार्य सिद्ध किए, ऐसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके कार्य सिद्ध करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।